नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की वनस्पतियाँ। दोस्तों, पूरा मैप देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे। ये पूरे विश्व का मैप है और विश्व में विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनके नाम हैं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन सी वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है और किस प्रकार की वो वनस्पति है। यहाँ से परीक्षा में खासकर पीसीएस में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। अगर ये आप पूरा वीडियो देख के जाते हैं परीक्षा में, खासकर पीसीएस में, तो आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी वनस्पतियाँ मैंने कवर कर रखी हैं जो आप लोग सामान्य तौर पर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। पहले नंबर तो हम लोग ये देख लें कि कुछ वनस्पतियाँ ऐसी, जैसे कि हम लोग भारत की अगर बात करें तो भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मानसूनी प्रकार की वनस्पतियाँ, जहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, वहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ वनस्पतियाँ जैसे शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ होती हैं, वो हमारे हिमालय पे पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, जैसे टुंड्रा होती है, वो हिमालय काफ़ी ऊंचाई पाई जाती है, जैसे कि कोड़धारी वन जो होते हैं। लेकिन जो टैगा, जो यहाँ पर टैगा प्रकार की वनस्पति होती है, वो भारत के अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो साइबेरियन क्षेत्र में पाई जाती है। वहाँ पर जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। वहाँ पर जैसे काई हो गया, मॉस के पौधे हो गए, उस तरह के पौधे पाए जाते हैं। वो टैगा के प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, वहाँ पाई, जो भारत में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना। चूँकि हम लोग भारत का हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, तो भारत की वनस्पतियों के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जैसे हिमालय पर जो कुछ वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, जैसे कोड़धारी वन, ठीक है ना, ये शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति का उदाहरण है, ये सब हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय जो वनस्पतियाँ होती हैं, वो अगर हम लोग भारत में जब देखते हैं तो हम लोग हिमालय में दिमाग में आता है कि वहाँ पाई जाती होंगी। तो क्या ये प्रायद्वीपीय भारत में भी पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे हाँ, वो पाई जाती हैं। तो कहेंगे कहाँ पे? वो तो इक्वेटर के पास है, ये क्षेत्र इक्वेटर के पास पड़ता है, वहाँ तो शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ नहीं पाई जाएंगी। लेकिन चूँकि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वनस्पतियों पर जो प्रभाव पड़ता है वो वर्षा का प्रभाव पड़ता है, और जैसे तो हम हॉरिजॉन्टली, मतलब कि जब हम अक्षांश बढ़ते हुए अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो वनस्पतियों का प्रकार हम लोग बदलता चला जाता है। ठीक है, वर्षा का प्रभाव भी देखने को मिलता है, वर्षा का प्रभाव भी बदलता चला जाता है। लेकिन जब हम प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान का प्रभाव होता है, उससे कारण वनस्पतियाँ बदल रही हैं। जैसे कि हम जैसे ऊँचाई पर जो जाते हैं, ऊँचाई पर वर्टिकली, तो हम लोग देखेंगे कि नीचे जो होंगी उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जा रही है, और जैसे जो ऊँचाई पर जाएंगे वहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि वहाँ पर देखें कि नीलगिरी और रत्नागिरी, जो इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग शैलॉस वन कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है शैलॉस वन। तो शैलॉस वन जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, खासकर नीलगिरी की पहाड़ियों पर, रत्नागिरी की पहाड़ियों पर, प्लानी की पहाड़ियों पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, अगर भारत के अंदर बात करें। लेकिन इस प्रकार की वनस्पति जो होती है इसको शैलॉस वन कह रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत में। लेकिन इस तरह की वनस्पति और कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में हिमालय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। लेकिन जैसे कोड़धारी वृक्ष की अगर हम बात करें तो कोड़धारी जो वृक्ष होता है वो भारत के अंदर सिर्फ हिमालय वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ना कि प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में ये वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को दिमाग के अंदर रखना है कि जब वनस्पतियों का प्रकार होता है तो दो तरह से बदलता है। एक तो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो बदलता है, और एक जब हॉरिजॉन्टली हम लोग अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तब वनस्पतियाँ बदलती चली जाती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग के अंदर आपको ये रखना पड़ेगा आपको, ये चीज़ समझिएगा। फिर चलिए ये वनस्पतियाँ और देखते हैं। आप धीरे पूरे विश्व की वनस्पतियाँ देखते हैं। देखेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे कि जो ऊपर की जो बेल्ट है, जो कनाडा वाला जो क्षेत्र है, कनाडा के बगल में ये आपका पूरा ऊपर जब जाएंगे तो ये साइबेरियन क्षेत्र पड़ेगा, यूरोप का क्षेत्र पड़ेगा। ये पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, काफ़ी ठंडा क्षेत्र है ये। यहाँ पर टैगा प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं क्रायोफाइट हैं ये सब, मतलब बहुत ही ठंडे। क्रायो का मतलब होता है ठंडा क्षेत्र। ठीक है, तो टैगा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उससे जब कम ठंडे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, निचले अक्षांश में, तो वहाँ पर प्रेरी पाई जाती है। और प्रेरी प्रकार की वनस्पति अगर हम लोग एशिया में देखें, यानी हम रूस में देखें, तो स्टेपी है। स्टेपी प्रेरी के समतुल्य कह सकते हैं हम लोग। स्टेपी प्रकार की जो घास के मैदान है और जो प्रेरी प्रकार के घास के मैदान है, दोनों समान है, लेकिन क्षेत्र अलग अलग है, इसे नाम इसका बदला हुआ है। जैसे प्रेरी और यहाँ पे स्टेपी। तो टैगा देखिए दोनों जगह है, सबसे ऊपर टॉप पर टैगा ही है, तो इसके नीचे प्रेरी है। प्रेरी कहाँ पाई जा रही है? तो हम देखेंगे कनाडा और यूएसए में देखने को मिलती है हमको प्रेरी के घास के मैदान। ठीक है ना। मुख्य रूप से प्रेरी के जो घास के मैदान होते हैं यूएसए में देखने को मिलते हैं, और यह स्टेपी जो है ये यूरोप और एशिया या खासकर रूस और यूरोप में देखने को स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं।
अब और देखें, अब चूंकि हम यहाँ पर अभी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों की चर्चा कर लें और वहाँ के वनस्पतियों वनों की चर्चा कर लेते हैं, फिर और कॉन्टिनेंट में और प्रदेशों में लोग जाएंगे। तो जब हम देखेंगे कि जो पश्चिमी यूएसए है, पश्चिमी यूएसए कैलिफोर्निया के थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे, वो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्रियोसूट नाम की एक वनस्पति पाई जाती है। ये झाड़ी होती है। क्रियोसूट जो होती है, पूछा जाए आपका परीक्षा में क्रियोसूट जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे यूएसए में। अगर और ज़्यादा क्लियर करना है तो क्या कहेंगे, पश्चिमी यूएसए में पाई जाती है ये कौन, क्रियोसूट झाड़ी। ये झाड़ियाँ होती हैं, इसलिए मैंने मैप में डिनोट भी कर दिया यहाँ पर। फिर देखेंगे चैपरल। चैपरल क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षा में। जो चैपरल होती है वो सदाबहार बौने पौधे होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कैसे पौधे होते हैं, सदाबहारी बौने पौधे होते हैं, ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम यूएसए और उत्तर पश्चिम मैक्सिको में पाया जाता है, क्योंकि मैक्सिको आप जानते हैं कि यूएसए के नीचे तो उसके ऊपरी क्षेत्र और अमेरिका के निचला क्षेत्र यानी कि दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में ये चैपरल पाया जाता है। तो मैंने यानी कैलिफोर्निया के आसपास का क्षेत्र है ये यहाँ पर, तो ये देखने को मिलेगा। तो क्रियोसूट झाड़ी और चैपरल जो होता है ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे लिम्पो घास। अब लिम्पो घास कहाँ पाई जाती है दोस्तों, लिम्पो के नाम से आएगा। लिम्पो को इंग्लिश में कभी कभी लिख के दे देते हैं ये लोग, लिम्पो, याद रखिएगा। तो लिम्पो जो घास होता है ये ब्राज़ील में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये एक घास एक प्रकार की, ठीक है ना। ब्राज़ील में तो सवाना प्रकार की घास कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो लिम्पो जो घास है कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में। माटा क्या है, माटा भी हमारी कहाँ पाई जा रही है दोस्तों, माटा भी ब्राज़ील में पाई जाती है। ये ब्राज़ीलियन वन है, जंगल है ना, जंगलों को, ये तो घास का मैदान है, एक जंगल है, ठीक है। तो जो घास के मैदान है वो तो लिम्पो कहला रहे हैं ब्राज़ील के अंदर, और जो वन है उन्हें माटा कहा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखें चैनरल। अब देखिए चैनरल और चैपरल में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो चैपरल है, तो अगर चैपरल अगर हम लोग देखेंगे तो यूएसए और मैक्सिको में पाए जा रहे हैं, लेकिन वही चैनरल लिख के आएगा तो दोस्तों ये अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है, मध्य चिली में। मध्य चिली और अर्जेंटीना में आपको चैनरल देखने को मिलेगा। ये नुकीली झाड़ियाँ होती हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल वगैरह भी है, तो वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे चिली और अर्जेंटीना में चैनरल पाया जाता है। अब एक और वनस्पति है जिसे बोलते हैं लुसरने। तो लुसरने जो घास है एक प्रकार के, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा घास, ठीक है ना, ये बहुत पौष्टिक होती है, लोग खाते हैं यहाँ पर। तो लुसरने जो एक तरह की अल्फ़ा अल्फ़ा घास है जो कि अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी। देखिए मैंने डिनोट भी किया, अर्जेंटीना को मैंने शो भी किया मैप में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो लुसरने कहाँ दोस्तों पाई जा रही है, अर्जेंटीना में पाई जाती है। फिर देखें ग्रान चाको, ये भी सवाना घास के मैदान है, ग्रान चाको। और ये कहाँ पर, ग्रान चाको मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके परांगबे में। परांगबे जो है आपका ब्राज़ील के नीचे और अर्जेंटीना के ऊपर एक आपका देश है दक्षिण अमेरिका में। तो ग्रान चाको के मैदान जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो परांगबे में पाए जाते हैं, सवाना है, ये याद रखिएगा, सवाना है, सवाना क्षेत्र के अंतर्गत इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ग्रान चाको का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। तो दक्षिण अमेरिका में जो गेहूँ का उत्पादन किया जाता है वो ग्रान चाको के मैदान में किया जाता है, ठीक है। पशुचारण वगैरह का भी काम यहाँ पर किया जाता है। अब एक और घास देखेंगे जिसका नाम है क्यूबराको। क्यूबराको जो है ये कहाँ पाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना चिली। ये भी अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है, जिस तरह से आपका चैनरल पाया जाता है। तो चैनरल और क्यूबराको दोनों ही अर्जेंटीना की चिली में पाया जाता है मुख्य रूप से। अब देखेंगे एक है मोंटे। मोंटे जो है कि पतझड़ वन है दोस्तों। तो ये पतझड़ जो वन है मोंटे, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अर्जेंटीना में पाया जाता है मोंटे। तो पतझड़ याद रखिएगा इसको, मोंटे। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर परामो। परामो भी एक मतलब कि घास, एक प्रकार की विशेष प्रकार की घास है जो कि एंडीज जो पर्वत है उनकी चोटियों पे ये उगता है। काफ़ी ऊपर के मतलब कहते थे अल्पाइन प्रकार की घास है ये, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे होता है। तो परामो, और परामो यहीं पे पंपास भी है दोस्तों, परानो पंपास। परानो के पास ही, वहीं पे आसपास ही पंपास घास के मैदान हम लोग पढ़ते हैं ना, अर्जेंटीना में है, तो वही है। तो एंडीज़ की चोटियों पर ये परामो प्रकार की घास उगती है, ये देखिए। फिर देखिए मैंने पंपास भी लिख रखा है, तो पंपास भी कहाँ, अर्जेंटीना में है। अब देखेंगे ऊपर जैसे पढ़ेंगे कटिंगा। कटिंगा देखिए, कटिंगा जो पाया, कटिंगा जो है एक प्रकार का पतझड़ वाला वृक्ष, नुकीले पतझड़ वृक्ष होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मानसूनी जलवायु यहाँ पर प्रवेश करती है, तो जहाँ मानसूनी जलवायु प्रवेश करती है वहाँ पर पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो नुकीले पतझड़ वृक्ष कहाँ पाए जा रहे हैं, जो कि जिसका नाम कटिंगा है। तो वो दोस्तों ब्राज़ील में, खासकर उत्तर पूर्वी ब्राज़ील कह सकते हैं, तो उत्तर पूर्वी ब्राज़ील में कटिंगा पाया जाता है। अब है लानोस। लानोस आप लोग बहुत पढ़ते होंगे।
ठीक है। तो लानोस जो कि ओरोनिको बेसिन यानी वेनेजुएला में पाया जाता है। ओरोनिको बेसिन कहाँ पर है दोस्तों? वेनेजुएला में। और लानोस घास प्रकार जो घास है वो कहाँ पाई जा रही है, जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला में, यानी ओरोनिको बेसिन में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों क्षेत्रों को देख लिया। अब खास कर देखिए, भी याद करना है, लानोस तो आप लोग हमेशा पढ़ते थे, फेमस है, अब इसको हम जानते हैं, पंपास के बारे में जानते हैं, लेकिन परामो के बारे में नहीं जानते। तो परामो को याद रखना है। क्यों? बराको के बारे में, ग्रांड चाको के मैदान आप लोग पढ़ते हैं, ग्रांड चाको का मैदान, लेकिन आप लुसर्ने और चैनल और माटा लिम्पो और चैबल और क्रूसूट के बारे में नहीं जानना है। तो इनको आपको याद रखा है। ये मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से इन्हीं को बताना है आपको। फिर हम लोग आए जाएंगे कुछ वनस्पतियाँ जो हैं हमारे एशिया अफ्रीका में पाई जाती है। पहले अफ्रीका के कुछ देख लेते हैं। तो सुड देखेंगे। जो सुड प्रकार की वनस्पति है, ये वहाँ पर सुड नाम का एक दलदल है, ठीक है ना, सूडान में। सुड नाम पड़ा, सूडान के नाम में पड़ा। उसमें ये उस दलदल में ये विशेष प्रकार की घास तैरती हुई देखने को मिले, उसका नाम है सुड रखा गया है। और युगांडा में सुसुकू है। सुसुकू एक क्या है, कह सकते हैं कि जहाँ पर केले की खेती की जाती है, ठीक है ना, जो केले की खेती की जाती है, जहाँ पर केला होता है, वो से हम लोग सुसुकू बोलते हैं। तो ये युगांडा में देखने को मिलेगा। लुसाका जो है जाम्बिया की कैपिटल है। तो जाम्बिया में लुसाका नाम की घास भी पाया जाता है। ये विशेष प्रकार उसी के नाम पे लुसाका पड़ भी गया है कैपिटल उसका। तो जाम्बिया यानी लुसाका एक वनस्पति है जो कि पाई जाती है आपकी अफ्रीका में। वेल्ड घास के मैदान आप लोग पढ़ते हैं अफ्रीका में। तो जो वेल्ड घास के मैदान हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और वेल्ड में दो प्रकार भी होते हैं, एक का नाम है कैरो वेल्ड, एक का नाम है सैंड वेल्ड। सैंड वेल्ड मतलब कि जो रेगिस्तानी मतलब बालुई क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर सैंड बेल्ट बजे। और कैरो नाम की जो पहाड़ी है वहाँ पर कैरो बेल्ट पाई जाती है। तो वहाँ पर ये दो प्रकार के बेल्ट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। बेल्ट वनस्पति जो पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो बेल्ट में भी दो प्रकार है, कैरो बेल्ट और सैंड बेल्ट पाई जाती है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा कि सुड, सुस्कू और लुसाका और बेल्ट। तो इस तरह से बेल्ट सबसे ज़्यादा पहचान पूछा जाता है, लेकिन लुसाका और सुस्कू सुड बहुत कम पूछे गए या ना के बराबर पूछे जाते हैं। ये टीजीटी पीजीटी में आ सकते हैं, फिर भी आप लोग याद करेंगे। परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए आप लोग दिमाग के अंदर एक बार रखेंगे। अब देखेंगे सेगा जो एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यूरोप में दोस्तों पाई जाती है। मुख्य रूप से कहाँ पाई जा रही है सेगा? यूरोप में, खासकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। जो भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियाँ हैं उसमें सेगा आती है, ठीक है। और ये स्पेन में उगती है ना, याद रखिएगा। ये बड़ी पत्ती वाली वनस्पतियाँ होती हैं, ये सेगा जो कि स्पेन में होती हैं। यहाँ मैंने टैगे पुष्टाज जो है ये भी यूरोप की वनस्पति है, विशेष प्रकार के घास के मैदान है। तो पुष्टाज कहाँ पाया दोस्तों? हंगरी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, हंगरी में। तो हंगरी में पुष्टाज नाम की वनस्पति पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। स्टेपी को मैंने बता दिया आपको, स्टेपी जो घास के मैदान है। और टैगा जो मैंने आपको बता दिया। रिया एक वनस्पति है, तो आप लोग को याद रखेंगे, ये चीन में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, रिया जो है वो कहाँ पाई जा रही है? चीन में। एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है जिसे हम लोग रिया के नाम से जाना जाता है। अब एक है पर्जर वाले वृक्ष पाए जाते हैं म्यांमार में दोस्तों, उसका नाम है इंडियांग। तो इंडियांग मैंने लिख रखा है दोस्तों, याद रखिए, बोल रहा हूँ मैं इंडियांग। तो इंडियांग जो वनस्पति है, जो पर्जर वाले वृक्ष, क्योंकि म्यांमार में भी मानसूनी वर्षा होती है, वहाँ पर भी मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जहाँ पर मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर समझ लीजिए मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ पतझड़ वाले वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं, वहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि महोगनी की बात कर लें, आबनूस की बात कर लें, ये जो पतझड़ वाले वृक्ष हैं, ठीक है, जिसमें मानसूनी मतलब वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी पतझड़ वाले वन वहाँ पाए जाते हैं। तो इंडियांग यानी म्यांमार। फिर देखें हम लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ जाएँ, तो ऑस्ट्रेलिया में दो वनस्पति आती है, जिनमें हम लोग एक पढ़ते हैं डाउन। तो डाउन जो वनस्पति है वो जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया में नीचे दक्षिण में पाई जा रही है। लेकिन एक दक्षिण में माले नाम की वनस्पति पर, जैसे छोटी झाड़ियाँ जैसे कहते हैं, तो छोटी झाड़ियाँ जैसे माले नाम की पाई जाती है। तो माले नाम की अगर आ जाए कि माले नाम की वनस्पति या माले नाम की छोटी झाड़ियाँ किस देश में पाई जाती है, किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। फिर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन ऊपर मैंने आप यहाँ जान रहे हैं कि जब चीन है तो चीन के पूर्व में जापान है आपका। तो जापान में भी एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है गेनिया। तो गेनिया जो वनस्पति वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जापान में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। अब एक है दक्षिण एशिया में ही एक वनस्पति पाई, जैसे बोलते हैं सिट्रोनीला बोलते हैं जिसे। तो सिट्रोनीला प्रकार की जो वनस्पति होती है सुगंधित घास होती है, इससे परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं, इत्र वगैरह बनाए जाने का काम किया जाता है इससे। तो सिट्रोनीला वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण एशिया में पाई जाती है दोस्तों। और एक ऐसी घास है, सुगंधित घास होती है, जो इत्र वगैरह या सुगंधित पदार्थों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, सिट्रोनीला।
भारत में भी देखेंगे दोस्तों, भारत में भी सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, याद रखिएगा। सवाना तुल्य वनस्पति, हम लोग सवाना नाम जैसे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में अफ्रीका आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमें सवाना तुल्य की वनस्पति भारत में भी पाई जाती है। और यहाँ पर दो प्रकार की सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, एक है मर्ग और एक है बुग्याल। याद रखिएगा, मर्ग गुलमर्ग आप लोग पढ़ते हैं ना, तो मर्ग जो होती है वो जम्मू कश्मीर में है, और बुग्याल और प्याल जो आप लोग पढ़ते हैं वो जो उत्तराखंड में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, बुग्याल और प्याल जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। दोनों बुग्याल के लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मर्ग कहाँ पर, मर्ग कोई उत्तराखंड मार देता है, हिमाचल प्रदेश मार देता है, लेकिन मर्ग जो जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से है, और बुग्याल जो है वो उत्तराखंड, या प्याल जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। ये सवाना तुल्य वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है। कुछ सवाना तुल्य वनस्पतियाँ प्रायद्वीपीय भारत में भी पाई जाती हैं, याद रखिएगा, लेकिन उनका कोई विशेष नाम नहीं, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं है, मगर पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और देख लेते हैं कुछ जो मैप में वहाँ पर शो नहीं हो पाए हैं, तो उसको देख लेते हैं साइड में। मैक्विस, मैक्विस जो वनस्पति है ये सदाबहार बौने वृक्ष होते हैं, जो कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ होती हैं। भूमध्य सागरीय जान नहीं रहे हैं आपको, यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर रसदार वृक्ष रसदार फल वगैरह पाए जाते हैं। तो मैक्विस के अंदर उन्हीं प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जहाँ जिनके बीच में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आप लोग अंगूर हो गया, ये सब रसदार फल है, ठीक है। तो वहाँ उन्हीं प्रकार की वनस्पतियों को हम लोग मैक्विस कहा जाता है, ठीक है। तो ये सदाबहार बौने वृक्ष होते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैकई, मैकई जो होती है जो कि इटली में पाई जाती है, और मेटोरल। अब मेटोरल सबसे पहचान पूछा जा सकता है, मेटोरल जो वनस्पति है वो मैक्विस के अंतर्गत आती है, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु का उस पर प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब रसदार फल जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि स्पेन। तो मेटोरल प्रकार की जो वनस्पति होती है दोस्तों स्पेन में पाई जाती है, और स्पेन आप लोग जानिए भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के ऊपर पाया जाता है ये, ठीक है ना। स्पेन, फ्रांस आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वहीं पर है। और मैकई जो इटली जानने ऐसे निकला हुआ है, यहाँ पर इटली से ऐसे निकला हुआ है, तो इस तरह से। अब एक वनस्पति देखेंगे कैंपो। तो कैंपो वनस्पति है दोस्तों, इसमें तीन प्रकार, इसमें 1, 2, 3 प्रकार की कैंपो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है ना। जो कैंपो है आप इसको याद रखिएगा, जो कैंपो सेराडो है एक प्रकार, एक कैंपो सूगो है और कैंपो लिम्पो है। तो कैंपो सूगो जो है घास और झाड़ियाँ होती हैं, और कैंपो सूगो जो घास के वृक्ष होते हैं, और कैंपो लिम्पो जो होते हैं घास होते हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा देखेंगे अन्य जो प्रमुख घास के मैदान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अन्य प्रमुख घास के मैदान जैसे जिसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान आते हैं। अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सवाना। देखिए सवाना अफ्रीका में आता है, मैंने आप लोग को बताया है। मुख्य रूप से सवाना जो है वो अफ्रीका के लिए ही जाना जाता है। देखेंगे कंपोज, कंपोज जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। तो कंपोज जो है यहाँ पर पाया जाता है बिल्कुल ब्राज़ील में, सेंटर में बिल्कुल कंपोज घास के मैदान मिलते हैं। अब एक है लानोज, लानोज जो है वेनेजुएला में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, लानोज ओरोनिको बेसिन में पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान जब देखेंगे तो पंपास। तो पंपास देखें, पंपास मैंने बताया जहाँ पर परामो था वहीं पंपास भी था, ठीक है ना। तो पंपास जो है उरुग्वे में भी है, अर्जेंटीना भी है, ब्राज़ील में। लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आया है वो ब्राज़ील ऑप्शन में देता है और अन्य कोई क्षेत्र दे देगा, ठीक है ना, अन्य कोई प्रदेश दे देगा या ऐसे कोई देश दे देगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे। तो पंपास जो अर्जेंटीना में देखेंगे हम लोग, तो अर्जेंटीना मुख्य रूप से आपको टिक करना है। प्रेरी जो मैंने आपको बताया दिया उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया, ये मैंने बता दिया। स्टेपी मध्य एशिया पूर्वी यूरोप में पाया जाता है दोस्तों। पुष्टाज मैंने अभी ऊपर चर्चा कर दी है, पुष्टाज की, वो हंगरी में है। डाउन्स जो है, डाउन्स मैंने अभी आपको यहाँ बताया, डाउन्स और माले दो वनस्पतियाँ पाई जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही हैं दोस्तों। और कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में, जो कि मैंने अभी नहीं बताया, कैंटरबरी यहाँ पर न्यूजीलैंड है और यहीं पर कैंटरबरी एक वनस्पति पाई जाती है। तो अब यहाँ पे याद क्या करना है, याद ये करना है कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन उष्णकटिबंधीय है। जितने भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो सबसे ऊपर पाए जाएंगे, इक्वेटर के पास पाए जाएंगे। लेकिन जितने शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो ध्रुवों के नज़दीक होंगे। देखिए चाहें पंपास, देखिए पंपास नीचे है ना, नीचे क्या है आपका ध्रुव आ जाएगा ना, मतलब सबसे अधिकतम अक्षांश वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, कह सकते हैं, ठीक है। प्रेरी देखिए, प्रेरी सबसे ऊपर, देखिए प्रेरी सबसे ऊपर है जहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, ठीक है ना। बेल्ट देखिए, बेल्ट भी देखिए सबसे नीचे है, ठीक है ना। स्टेपी देखिए, स्टेपी देखिए सबसे ऊपर है, ठीक है। मतलब कि जो अधिकतम अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अधिकतम अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर ठंडे क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पुष्टाज, डाउन्स, डाउन्स देखिए ये भी नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर जो है ठंडा इलाका है। यहाँ पर कैंटरबरी देखिए न्यूजीलैंड है ना, सबसे नीचे है, ठीक है ना। या सबसे नीचे हो या सबसे ऊपर, वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। अगर आप जगह के साथ चीज़ों को याद कर लेंगे
मैप के साथ याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस वनस्पति की पोजीशन कहाँ पर है। तो आप बता पाएंगे कि कौन उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, और उष्ण मतलब उष्णकटिबंधीय मतलब कि जो कि इक्वेटर लाइन 0 डिग्री के पास पड़ेगा जो क्षेत्र। देखिए 0 डिग्री के पास सवाना अफ्रीका, अफ्रीका यहीं पड़ता है। अफ्रीका जो मध्य मेन अफ्रीका जो है यहीं पर पड़ेगा, जहाँ पर अफ्रीका का मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना, वहाँ पर पड़ेगा। तो इक्वेटर के पास जो पड़ेगा वो चीज़ आपको दिमाग के अंदर रखना है कि वो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ होंगी। तो ये सभी वनस्पतियाँ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वनस्पतियाँ हैं ये, जो आपको याद करना है और परीक्षा में पूछा जाने लगा है। अब इस तरह की वनस्पतियाँ पूछे, अब ये महोगनी वगैरह या आबरूस वगैरह, इस चीड़ की वनस्पति, इस तरह के प्रश्न अब आयोग कम पूछने लगा, कि लोगों को आयोग को पता है कि बच्चे यहाँ से क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग बच्चे याद करें। अब इस तरह के घास के मैदान या वनस्पतियाँ परीक्षा में पूछी जाने लगी हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। काफ़ी मेहनत की गई है इसके ऊपर, इसलिए खूब अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। सारे घास के मैदान, सारी वनस्पतियाँ मैंने यहाँ पर मेंशन की है, और उसको मैंने आप लोग को अच्छे से मैप के माध्यम से समझा दिया है। यदि आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।